लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। ये चुनाव नीतीश और एनडीए बुरी तरह से हारने वाले हैं। इसके संकेत तो पहले चरण में हुई वोटिंग से ही पता चल गए। 15 सालों की नाकामी के बाद का दूसरा सबसे बड़ा कारण कोई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, सही सुना आपने, मोदी, जिनके चेहरे को भरोसा कहकर परोसा जा रहा था, टीवी पर, अखबारों में, रैलियों में, सभाओं में। वही बिहार में एनडीए और नीतीश दोनों की लुटियां डुबोएंगे। यह बात सिर्फ हवा हवाई नहीं है, बल्कि फैक्ट या कहीं तथ्य पर आधारित है। दरअसल पीएम मोदी की रैलियों का स्ट्राइक रेट इतना खराब है कि चुनाव से ठीक पहले होने वाली जनसभा वाले इलाकों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया। पिछले चुनाव को ही आधार बनाकर देखें तो पिछले चुनाव में मोदी ने जहां सभा की वहां एनडीए 27% सीटें ही जीत पाई। 6 जिलों में खाता भी नहीं खोला था। बात 2015 के चुनाव की हो, जहां मोदी ने 31 रैलियां की थी। इनमें से 26 सभाएं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हुई थी। इन सभाओं को अगर सीटों के लिहाज से देखें तो मोदी ने 191 सीटों पर वोटर्स को साधने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ 52 सीटों पर ही उनके प्रत्याशियों को जीत मिली। यानी उनकी रैलियों का स्ट्राइक रेट महज 27% थी। उस चुनाव में एनडीए इस बार के एनडीए से काफी अलग थी, क्योंकि तब नीतीश भी साथ ना थे, लेकिन अब तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत दिखाई दे रही। हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी सनम साथ ले डूबेंगे वाली स्थिति पैदा हो गई। नीतीश ही फैक्टर नहीं है, बल्कि इस बार तो बीजेपी के साथ एलजेपी, आरएलएसपी और हम पार्टी भी नहीं है। इस बार आरएलएसपी और एलजेपी दोनों बाहर है। हम पार्टी और नीतीश की जेडीयू भले ही साथ में है, जो पिछले चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा थी। वैसे अब तक मोदी की 6 सभाएं हो चुकी हैं। गया, सासाराम, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली कर चुके मोदी को भरोसा है कि वो अपने नाम पर इस चुनाव को जीत लेंगे, लेकिन हालात उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देते। मोदी लहर के आसरे ही आखिरी वक्त में विज्ञापनों और प्रचार में नीतीश को किनारे लगा दिया गया है। लेकिन रिकॉर्ड तो यह कहता है कि इस चुनाव में नीतीश, मोदी और समूची एनडीए को जनता ही किनारे लगाने वाली है। फिर आपको हम एक बार फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 2015 की एक तस्वीर और दिखाते हैं। ऐसे ही चुनाव के दिनों में पीएम मोदी जी आए थे, वादों का पिटारा लेकर जनता के बीच में। बिहार की सूरत बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी थी उसी मंच से। वोटरों को लुभाने के लिए आपका ये दांव तब भी आपकी पार्टी को जिता नहीं पाया था मोदी जी। याद है ना, आरा में दिया वो भाषण? अगर नहीं याद आ रहा तो आइए आपको याद दिलवा दें। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। क्या बोला था? बिहार का भाग्य बदल जाएगा। कितने जतन किए थे, तब भी जनता ने नहीं बनाया आपको अपना भाग्य विधाता। इस बार तो मुकाबला तेजस्वी से, जिसकी रैलियां और जनसभाओं में उमड़ी भीड़ ही होश उड़ा देने के लिए काफी। अब ये तस्वीरें देख लीजिए। उधर बीजेपी और एनडीए इसी मुगालते में है कि आखिरी वक्त में मोदी की सभाएं कराकर चुनाव जीत जाएंगे, वोटर का मन बदल देंगे। लेकिन ये सब इन चुनाव में अब उतना आसान नहीं लग रहा है। लास्ट चुनाव को देखें तो मोदी की 2 अक्टूबर को बांका में रैली हुई थी। इस जिले में कुल 5 सीटें हैं,
सिर्फ एक सीट पर ही बीजेपी को जीत मिली। 8 अक्टूबर को मोदी ने मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर और नवादा में रैलियां की। इसमें से मुंगेर, बेगूसराय और समस्तीपुर में एनडीए का खाता भी नहीं खुला। नवादा में सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिल पाई। इसके बाद 9 अक्टूबर को मोदी ने औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और जहानाबाद में सभा की थी। जहानाबाद में एनडीए का एक भी उम्मीदवार जीत न सका, जबकि रोहतास में 1, औरंगाबाद में 2 और कैमूर में 4 सीटें भले ही जीती। 25 अक्टूबर को पटना, नालंदा, छपरा और हाजीपुर में मोदी की रैली हुई थी। इसमें पटना में 14 सीटों में से 7 एनडीए को मिली, नालंदा में 1, हाजीपुर में 2 और छपरा में 2 सीटें मिली। इसके बाद 26 अक्टूबर को बक्सर और सीवान में मोदी ने सभा को संबोधित किया। बक्सर की 4 सीट एनडीए हार गई, जबकि सीवान में 8 में से सिर्फ 1 ही पर ही एनडीए को जीत मिली। इसके बाद 27 अक्टूबर को पीएम ने बेतिया, सीतामढ़ी और मोतिहारी में सभा की। यहां कुल 29 सीटें, एनडीए के खाते में 15 सीटें गई। 30 अक्टूबर की बात करें तो गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में पीएम ने रैली की। गोपालगंज में 6 में से 2 और मुजफ्फरपुर में 11 में से महज 3 सीटों पर ही मोदी अपने गठबंधन को जीत दिला सके। 1 नवंबर को पीएम ने मधुबनी, मधेपुरा और कटिहार में सभा की। मधेपुरा में खाता नहीं खुला, जबकि कटिहार और मधुबनी में सिर्फ 2-2 सीटें ही मिली। पीएम मोदी ने 2 नवंबर को आखिरी रैली की। उन्होंने दरभंगा, पूर्णिया और फारबिसगंज में सभा की। इस तरह से कुल 23 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें ही एनडीए के खाते में। कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सब कुछ शीशे की तरह एकदम क्लियर, साफ है। चुनाव के आखिरी वक्त में जिस मोदी के सहारे जीतने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने इस वक्त बीजेपी एनडीए देख रहा है, उन्हीं की वजह से नतीजों में धड़ाम होने वाली है समूची पार्टी और यह गठबंधन भी। तो इंतजार कीजिए 10 तारीख का, जब नतीजे आएंगे। हालांकि पहले चरण में काफी कुछ क्लियर हो गया है कि स्थिति क्या है। और पहला चरण जहां 71 सीटों पर जो मतदान हुए हैं, कहते हैं कि ये एक वो सीटें हैं जो कि बिहार की सत्ता में कौन काबिज होगा, काफी हद तक इन्हीं सीटों से तय होता है। तो हमें कल की जो वोटिंग हुई है उससे साफ लग गया है कि बदलाव की बयार बिहार में बह रही है और अभी आने वाले 2 चरणों में हमें ये और ज्यादा तेज होती हुई दिखाई देगी। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस मुद्दे पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।